बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर कंप्यूटर टीचर दिलावेस। आज आप पढ़ेंगे कंप्यूटर साइंस का चैप्टर नंबर 5 कंप्यूटर आर्किटेक्चर, लेक्चर नंबर 4 ऑफ वीक 2। स्टूडेंट्स, आज हम आगाज़ करेंगे अपने चैप्टर नंबर 5 का कंप्यूटर आर्किटेक्चर का। कंप्यूटर आर्किटेक्चर क्या होता है? कंप्यूटर का एक ऐसा डिज़ाइन, एक ऐसा ढांचा, ठीक है, जिसमें हम लोग देख रहे होते हैं कि कंप्यूटर किस तरह का है, ठीक है, कंप्यूटर दिखने में कैसा है, कंप्यूटर के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं और डिफरेंट चीज़ें आपस में किस तरह से कनेक्टेड हैं और वो पूरा कनेक्टेड होकर वो किस तरह से का जो है वो एक डिज़ाइन डेवलप होता है और आपस में इसके जो कंपोनेंट्स हैं वो किस तरह से आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो इस सारी चीज़ को हम कहते हैं कंप्यूटर आर्किटेक्चर। तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर में सबसे पहले जो है कंप्यूटर का डिज़ाइन कौन से साइंटिस्ट ने जो है वो पेश किया था? वॉन न्यूमन एंड हिज टीम। ठीक है, एक वॉन न्यूमन साइंटिस्ट था जिन्होंने क्या किया था कि कंप्यूटर का जो बेसिक डिज़ाइन है वो प्रपोज किया था और 1951 में जो है उन्होंने क्या किया था, एक स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर बनाया था। और उन्होंने जो है बहुत सिंपल सा डिज़ाइन बनाया था जिसमें क्या होता था कि कंप्यूटर की जो मेमोरी होती थी उसमें प्रोग्राम एंड डेटा जो है वो स्टोर भी होते थे और हम उन इंस्ट्रक्शंस को वन बाय वन एग्जीक्यूट भी करवाते थे। और ये बेस थी हमारे आजकल जो भी कंप्यूटर्स जो भी बन रहे हैं उनकी बेस फ्राहम करते हैं हमें ये वाला जो आर्किटेक्चर वॉन न्यूमन ने पेश किया था। ठीक है, तो इसी की बेस पे हम लोग आजकल के न्यू जो कंप्यूटर्स हैं वो डिज़ाइन करते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इस डायग्राम में डिफरेंट हमारे पास कंपोनेंट्स हैं। इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस है, मेमोरी है हमारे पास, इसी तरह से सीपीयू है और सीपीयू के अंदर हमारे पास दो यूनिट्स हैं, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। कंप्यूटर आर्किटेक्चर डिज़ाइन consists of a control unit, arithmetic and logic unit, memory unit, registers and input output devices. registers क्या होते हैं? रजिस्टर इज आल्सो स्मॉल मेमोरी जो कि सीपीयू के अंदर मौजूद होती है। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे लॉन्ग क्वेश्चन हमने करना है और ये 8 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा आपके पेपर्स में, एग्जाम्स में। और इंशाल्लाह आज ये हम फुल डिटेल में पढ़ेंगे और इसको आपने अपना एज अ होमवर्क अपने शीट्स पर करना है। एक्सप्लेन द आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, डिस्कस इट्स कंपोनेंट्स इन डिटेल। हमने क्या करना है? आर्किटेक्चर के बारे में बताना है कि कंप्यूटर का आर्किटेक्चर होता क्या है और इसके डिफरेंट कंपोनेंट्स कौन से हैं। तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर के बारे में हम पढ़ते हैं, इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। डेफिनेशन क्या है जी? A computer is a combination of various components. These components perform different functions and communicate with one another. The way these components are connected with one another is called computer architecture. क्या है जी कि कंप्यूटर जो है उसके अंदर डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं। जो कंपोनेंट्स हमने अभी पीछे भी डिस्कस किए हैं, जैसे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हो गई हैं, मेमोरी है, कंप्यूटर के अंदर डिफरेंट यूनिट्स हैं, सीपीयू के अंदर जो यूनिट्स हैं। तो हर एक कंपोनेंट जो है उसका एक अपना एक काम होता है, उसका अपना एक फंक्शन होता है। हर एक कंपोनेंट अपना अपना एक फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है और ये कंपोनेंट्स जो हैं वो आपस में कनेक्टेड होते हैं और आपस में कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। देखिए, कोई भी हमारे पास जो सिस्टम होता है, सिस्टम तभी डेवलप होता है जब उसके अंदर डिफरेंट कंपोनेंट्स आपस में कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, आपस में शेयरिंग कर रहे होते हैं। ठीक है, तो जिस तरीके से ये तमाम के तमाम कंपोनेंट्स आपस में कम्युनिकेट कर रहे होते हैं या आपस में जो है वो डेटा शेयर कर रहे होते हैं, इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे होते हैं, जिस तरह से ये कनेक्टेड होते हैं उसको हम कहते हैं कंप्यूटर आर्किटेक्चर। द वे दीज कंपोनेंट्स आर कनेक्टेड विद वन अनदर इज कॉल्ड कंप्यूटर आर्किटेक्चर। ये कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? कंट्रोल यूनिट, ALU अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, मेन मेमोरी, IO यूनिट एंड बस इंटरकनेक्शन। सबसे पहले हम अभी फर्स्ट कंपोनेंट के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट कंपोनेंट क्या है जी? कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट क्या होता है? इट acts like a supervisor of computer and control all activities of computer.
ये क्या होता है, जस्ट लाइक सुपरवाइजर काम कर रहा होता है, यानी कि सुपरवाइज कर रहा होता है, तमाम चीज़ों को देख रहा होता है कि सारी चीज़ें किस तरह से काम कर रही हैं, वर्क कर रही हैं, ठीक है। तो इसमें डिफरेंट ऑपरेशंस होते हैं। नंबर 1 ऑपरेशन वो कौन सा परफॉर्म करता है जी, इट फैचेज इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेन मेमोरी। हमारे जो भी डेटा इंस्ट्रक्शंस होती हैं जिनको एग्जीक्यूट होना होता है, वो सबसे पहले जो है वो स्टोर होती है मेन मेमोरी में, ठीक है। जो भी इंस्ट्रक्शंस या जो हमने एग्जीक्यूट करवानी होती है वो हम मेन मेमोरी में स्टोर करते हैं, और मेन मेमोरी से हम उन इंस्ट्रक्शंस को सीपीयू तक लाते हैं और सीपीयू फिर उनकी एग्जीक्यूशन करता है। तो कंट्रोल यूनिट किस चीज़ का जिम्मेदार होता है, कंट्रोल यूनिट सुपरवाइज़र होता है, और वो क्या कर रहा होता है, वो फैच करता है इंस्ट्रक्शंस को फ्रॉम मेन मेमोरी टू सीपीयू, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज इट इंटरप्रेट्स द इंस्ट्रक्शन एंड व्हाट ऑपरेशंस टू बी परफॉर्म्ड। यानी कि ये क्या कर रहा है, इंटरप्रेट्स क्या करता है, यानी कि इसको ट्रांसलेट कर रहा होता है कि एक्चुअली दिस इंस्ट्रक्शन जो है वो क्या परफॉर्म करेगी, ये ऑपरेशन इसका क्या होगा, इसने क्या करना है, ठीक है, इसमें कौन से ऑपरेशंस होंगे। जैसे कि हम सपोज हम कह सकते हैं कि जो A+B, ठीक है, A+B एक इंस्ट्रक्शन है, तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें 2 वैल्यूज ऐड हो रही है, ठीक है। A greater than B, तो इसमें क्या हो रहा है, 2 वैल्यूज का कंपैरिजन हो रहा है, यानी कि हम देख रहे हैं कि एक वैल्यू बड़ी और दूसरी छोटी है, ठीक है। तो उसमें वो इंटरप्रिटेशन होती है कि एक्चुअली ये इंस्ट्रक्शन क्या परफॉर्म कर रही है, इस इंस्ट्रक्शन के अंदर कौन से ऑपरेशंस हैं। एंड द लास्ट वन इज इट कंट्रोल्स द एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी कि लास्ट में वो क्या कहता है, एग्जीक्यूशन की कंट्रोलिंग कर रहा होता है कि यहाँ पर क्या है कि उस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट भी करवाना है। तो इसके 3 काम हो रहे हैं। नंबर 1, ये इंस्ट्रक्शन को फैच करवाता है फ्रॉम मेन मेमोरी टू सीपीयू, दूसरा उस इंस्ट्रक्शन की इंटरप्रिटेशन कर रहा होता है, और तीसरा उस इंस्ट्रक्शन की एग्जीक्यूशन भी करवा रहा होता है। नेक्स्ट बेटा हम पढ़ेंगे यूनिट कौन सा वाला, ALU, ठीक है। ALU दूसरा कंपोनेंट है कंप्यूटर आर्किटेक्चर का, और इट मीन्स के ALU स्टैंड्स फॉर अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। ALU is a part of CPU. Actual execution of instructions take place in this part, यानी कि असल जो एग्जीक्यूशन हो रही होती है इंस्ट्रक्शंस की वो इस पार्ट में हो रही होती है। All arithmetic and logic operations are performed in ALU. जो तमाम के तमाम जो एक्चुअल ऑपरेशंस हो रहे होते हैं वो यहाँ पर हो रहे होते हैं, और इसके भी 2 पार्ट्स हैं हमारे पास, एक अर्थमेटिक यूनिट है और दूसरा हमारे पास लॉजिक यूनिट है। अर्थमेटिक यूनिट क्या होता है, अर्थमेटिक यूनिट में बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं, जैसे कि 2 वैल्यूज़ को एडिशन ऐड करना, डिफरेंट वैल्यूज़ को ऐड करना, डिफरेंट वैल्यूज़ को सब्ट्रैक्ट करना, डिफरेंट वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करना, डिफरेंट वैल्यूज़ को डिवाइड करना और इनको मॉड लेना, ठीक है, उनकी पावर लेना, और डिफरेंट तरह के जो भी आप ऑपरेशंस जो है मैथमेटिकल ऑपरेशंस अगर आप करते हैं इंस्ट्रक्शंस के ऊपर, तो वो होता है आपका अर्थमेटिक यूनिट के अंदर, उनकी एग्जीक्यूशन अर्थमेटिक यूनिट में होती है। उसके बाद लॉजिक यूनिट क्या होता है, लॉजिक यूनिट में हम 2 वैल्यूज़ को कंपैरिजन कर रहे होते हैं, ठीक है। जैसे हम क्या कर रहे होते हैं कि वो वैल्यू क्या, ए जैसे A greater than B, A less than B, A=B, ठीक है। तो हम क्या कर रहे होते हैं, 2 या 3 या डिफरेंट वैल्यूज़ का आपस में क्या कर रहे होते हैं, कंपैरिजन कर रहे होते हैं कि इन वैल्यूज़ का आपस में क्या ताल्लुक है, क्या कंडीशन क्या है, वैल्यू कोई वैल्यू छोटी है, कोई बड़ी है, कोई इक्वल है, नॉट इक्वल है, ठीक है। तो जो भी हमारे पास कंपैरिजन वाले या कंडीशन वाले जो भी हमारे पास इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो हमारे लॉजिक यूनिट में जो है वो एग्जीक्यूट हो रही होती है। नेक्स्ट है हमारे पास मेन मेमोरी। मेन मेमोरी तीसरा कंपोनेंट है, और मेन मेमोरी जो है उसको हम वर्किंग एरिया ऑफ कंप्यूटर सिस्टम भी कहते हैं, और ये वो वाले इंस्ट्रक्शंस और प्रोग्राम्स को, डेटा को स्टोर कर रहा होता है जो कि हमने अभी एग्जीक्यूट करने होते हैं। इसकी एग्जांपल हम ऐसे ले सकते हैं कि जैसे कि हम लोग जैसे डॉक्टर के पास डिफरेंट पेशेंट्स होते हैं, चेकअप करवाने के लिए जा रहे होते हैं, और एक हम लोग क्यू बना देते हैं या एक जगह पे उन पेशेंट्स को बिठा देते हैं जिन पेशेंट्स ने अभी चेकअप करवाना है, और उनको हम जो है वो डिफरेंट उनका एक उनको टोकन दे दिया जाता है या उनको नंबर दे दिया जाता है। तो अब क्या होता है कि बारी बारी सब पेशेंट्स जो हैं वो डॉक्टर के पास आ रहे होते हैं, लेकिन वो पहले हम उन सबको एक एरिया में बिठा देते हैं। इसी तरह इंस्ट्रक्शंस का भी यही होता है कि जिन इंस्ट्रक्शंस ने अभी चलना होता है
उनको हम रैम में जो है जो वर्किंग एरिया वहाँ पर उनको हम प्लेस कर देते हैं, और वन बाय वन जो है वो सीपीयू इंस्ट्रक्शंस को बुलाता है। हम कंट्रोल यूनिट के जरिए वो फैच हो रही होती हैं रैम से सीपीयू तक, और सीपीयू फिर उन इंस्ट्रक्शंस की एग्जीक्यूशन कर रहा होता है। यहाँ पर जो है आप इस फिगर में रैम देख सकते हैं, बिल्कुल एक चिप है और इसके अंदर जो है डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस जो है वो स्टोर हो रही होती है। फोर्थ हमारे पास जो कंपोनेंट है दैट इज आईओ यूनिट। व्हाट इज आईओ यूनिट? आईओ यूनिट कंट्रोल्स प्रोसेसेस कम्युनिकेशन विद पेरिफेरल डिवाइसेस और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। आईओ यूनिट क्या कर रहा होता है कि आपके डिफरेंट जो पेरिफेरल डिवाइसेस होती हैं उनका सीपीयू के साथ कनेक्शन, आप देख सकते हैं कि आपकी जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होती हैं, जैसे कीबोर्ड होता है, माउस होता है, इसी तरह से मॉनिटर होता है, प्रिंटर होता है, स्कैनर होता है और स्पीकर वगैरह होते हैं। तो ये जो डिवाइसेस हैं, अब इनमें डेटा या तो इनकी मदद से डेटा लिया जा रहा होता है या इनकी मदद से डेटा को आउटपुट करवाया जा रहा होता है, ठीक है, उनकी आउटपुट शो की जा रही होती है उनकी मदद से। तो अब जैसे आप कीबोर्ड की मदद से डेटा दे रहे होते हैं, आप कंप्यूटर को इनपुट कर रहे होते हैं, ठीक है, तो अब वो जो है कीबोर्ड का और सीपीयू का ज़ाहिर है आपस में इंटरेक्शन तो होगा, ठीक है। इसी तरह से मॉनिटर पर सीपीयू जब डेटा को डिस्प्ले करवाता है तो तब भी सीपीयू मॉनिटर का सीपीयू के साथ इंटरेक्शन होगा। तो जो प्रोसेसर का इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के साथ जो इंटरेक्शन होता है, जो उनके साथ कम्युनिकेशन होती है, वो हम आईओ यूनिट के ज़रिए करते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स लास्ट हमारा जो फिफ्थ कंपोनेंट है वो है बस इंटरकनेक्शन। अभी हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि आपका जो डेटा हो रहा होता है वो रैम से सीपीयू तक जा रहा होता है, आपका इनपुट आउटपुट डिवाइसेस तक जो है वो चीज़ें डिफरेंट डेटा जो है आ रहा होता है, जा रहा होता है। तो अब जो हमारा कंप्यूटर का इंटरनल पूरा स्ट्रक्चर होता है उसमें हमारे डेटा की शेयरिंग हो रही होती है, ठीक है, इन्फॉर्मेशन की शेयरिंग हो रही होती है और डेटा ट्रांसफ़र हो रहा होता है। तो वो किसकी मदद से हो रहा होता है? वो बसेस की मदद से होता है, ठीक है। बसेस जो होती हैं वो डिफरेंट कंपोनेंट्स को आपस में कम्युनिकेट करवा रही होती हैं। डिफरेंट कंपोनेंट्स इन कंप्यूटर आर कनेक्टेड विद ईच अदर थ्रू बसेस, ठीक है, डिफरेंट कंपोनेंट्स आपस में कनेक्ट होते हैं थ्रू बसेस। बस इंटरकनेक्शन कंसिस्ट ऑफ लाइंस और वायर्स फॉर डेटा फॉर इंटरनल डेटा ट्रांसमिशन। यानी कि अब यहाँ पे क्या रहता है कि आप बसेस में जो है अंदर इंटरनल जो कंप्यूटर के अंदर इंटरनल डेटा ट्रांसमिशन हो रही होती है, डिफरेंट कंपोनेंट्स के आपस में डेटा ट्रांसमिशन हो रही होती है, वो थ्रू बसेस होती है। बसेस वायर्स या लाइंस होती हैं जिनकी मदद से हम क्या करते हैं, डेटा या इंस्ट्रक्शंस को ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं। स्टूडेंट्स हियर यू कैन सी कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ये तीन तरह की बसेस हमारे पास मौजूद हैं। सिस्टम बसेस है, डेटा बस है, एड्रेस बस है, कंट्रोल बस है। और ये क्या कर रही होती है कि डिफरेंट कंपोनेंट्स को आपस में कम्युनिकेट करवा रही होती हैं, यानी कि इन बसेस की मदद से डेटा या एड्रेसेस या डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस को क्या किया जाता है, ट्रांसमिट किया जाता है, और इंटरनल डेटा ट्रांसमिशन के लिए ये बसेस इस्तेमाल होती हैं। स्टूडेंट्स होप सो आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। आज का होमवर्क जो है आपका यही लॉन्ग क्वेश्चन है, आपने यहाँ से ही देख के जो है वो टोटल आपके जो कंप्यूटर के जो कंप्यूटर आर्किटेक्चर क्या होता है उसकी डेफिनेशन, उसके जो भी ये 5 कंपोनेंट्स हैं इनको आपने लिखना है और इनसे अच्छे से प्रिपेयर भी करना है, ठीक है। थैंक यू सो मच।